अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10th 12 TET CTET STET UPTET और MPTET के लिए, और जो इस लेवल के हैं उन सभी के लिए बहुत ख़ास वीडियो होगी, क्योंकि हम लोग फेल, फ़ाइल, मफ़ूल को तो जानते हैं, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन फ़ाइल और इसमें फ़ाइल में अक्सर कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि आखिर इसमें फ़ाइल है क्या चीज़, फ़ाइल क्या चीज़ है, मफ़ऊल क्या है, इसमें मफ़ऊल क्या है। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, और आप थोड़ी तवज्जो के साथ अगर वीडियो देखें तो इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। ये टॉपिक आपके जहन में इस तरह उतर जाएगा कि फिर आप इसे भूलेंगे नहीं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, फ़ेल कहते हैं काम को, फ़ाइल काम करने वाले को, और मफ़ऊल जिस पर काम का असर हो। अंग्रेज़ी में देखें तो फ़ेल को वर्ब कहा जाता है, फ़ाइल को सब्जेक्ट और मफ़ऊल को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और हिंदी में जाने तो फ़ेल को क्रिया, फ़ाइल को कर्ता और मफ़ऊल को कर्म कहा जाता है। अब यहाँ मिसाल आपके सामने है, अहमद आम खाता है। तो आप देख रहे हैं कि अहमद आम खाता है, काम क्या है? काम है खाना। तो ये खाना कौन खा रहा है? तो कौन का जवाब जिससे आता है वो फ़ाइल होता है, तो अहमद फ़ाइल हो गया। क्या खा रहा है? तो क्या का जवाब किससे आएगा? तो वो आम से आएगा, तो आम मफ़ऊल हो गया। कौन खा रहा है? तो अहमद खा रहा है, अहमद फ़ाइल है, आम मफ़ऊल है और खाता फ़ेल है। इस पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि ये पहले से आप जानते हैं। यहाँ देखें, अब इसमें फ़ाइल क्या है और इसमें मफ़ऊल क्या है। तो जिस फ़ाइल में फ़ेल छुपा हो वो इसमें फ़ाइल है। जिस फ़ाइल में, इसमें फ़ाइल जब भी होगा वो एक लफ्ज़ का ही होगा, एक ही लफ्ज़ होगा और उसमें फ़ेल छुपा होगा। जैसे ज़ालिम, ज़ालिम क्या है? एक ही लफ्ज़ है और इसमें फ़ेल छुपा हुआ है। फ़ेल क्या है? जुल्म है। यानी ज़ालिम किसको कहेंगे? तो जुल्म करने वाले को। तो करने वाला यहाँ छुपा हुआ है, तो ज़ालिम अगर होगा तो इसमें तो फ़ाइल छुपा हुआ है, तो ज़ालिम इसमें फ़ाइल हो जाएगा, क्योंकि काम क्या हुआ? तो काम जुल्म हुआ, और जुल्म करने वाले को ज़ालिम कहते हैं, यानी ये काम करने वाले को ज़ालिम कहते हैं। इसी तरह आबिद, आबिद इबादत करने वाले को कहते हैं। तो आबिद एक ही लफ्ज़ है और इसमें फ़ेल छुपा हुआ है, यानी इबादत इसके अंदर मौजूद है। उस इबादत करने वाले को क्या कहते हैं? तो इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं। तो सिर्फ आबिद कहेंगे तो ये इसमें फ़ाइल हो जाएगा, और सिर्फ ज़ालिम कहेंगे तो ये भी इसमें फ़ाइल हो जाएगा। और आगे देखें, जिस मफ़ऊल में फ़ेल छुपा हो वो इसमें मफ़ऊल है। याद रखें, जिस मफ़ऊल में फ़ेल छुपा हो वो इसमें मफ़ऊल है। जैसे मज़लूम, मज़लूम जुल्म करने वाला, तो करने वाला तो फ़ाइल था, तो ज़ालिम तो फ़ाइल था। और जुल्म का असर किस पर हुआ? तो जुल्म का असर ज़ाहिर मज़लूम पर हुआ होगा, तो मज़लूम क्या हो गया? ये इसमें मफ़ऊल हो गया। इसी तरह माबूद, माबूद इबादत से है, तो इबादत करने वाले को, यानी इबादत का इसमें फ़ाइल था आबिद, और इबादत का असर किस पर पड़ा? तो इबादत का असर पड़ा माबूद पर, तो माबूद इसमें मफ़ऊल हो गया। अच्छे तरीक़े से आप समझिए। यहाँ देखें, अहमद आम खाता है, यहाँ पर अहमद दिखाई दे रहा है आपको, तो अहमद क्या है? अहमद ये फ़ाइल है, यानी ये सब्जेक्ट है, अहमद सब्जेक्ट है। और ये आप जान लें कि सिर्फ अहमद कहा जाए तो आप नहीं समझेंगे। अगर मैं छुपा दूं आम खाता है तो आपके जहन में बात क्लियर ही नहीं होगी, वाज़ेह नहीं होगी। अहमद, अहमद क्या है? क्या है अहमद? तो यहाँ पर अहमद सिर्फ और सिर्फ फ़ाइल है, क्योंकि इसमें फ़ेल छुपा हुआ नहीं है। फ़ेल के लिए आपको जाना पड़ेगा, अगले अल्फाज को देखना पड़ेगा। तो अगला लफ्ज़ क्या है? खाता। तो खाता फ़ेल है, तो खाता का काम कौन कर रहा है? तो अहमद कर रहा है, तो अहमद यहाँ फ़ाइल है। याद रखें, अहमद फ़ाइल है। और नीचे देखिए, मुजरिम भागा, मुजरिम किसको कहते हैं? इसकी तारीफ़ करें पहले। तो मुजरिम कहते हैं जुर्म करने वाले को, और फ़ेल किसको कहते हैं? काम करने वाले को। तो करने वाला दोनों में हो गया। तो जुर्म करने वाला, यानी जुर्म भी एक काम है, उस काम को करने वाले को मुजरिम कहते हैं। तो मुजरिम अगर कहीं कह दिया जाए आपको तो आप समझ जाएंगे कि मुजरिम वही होगा जो जुर्म करता होगा, जो जुर्म करता होगा उसको मुजरिम कहते हैं।
तो मुजरिम में फेल छुपा हुआ है। फेल कौन सा फेल छुपा हुआ है? जुर्म, जुर्म छुपा हुआ है। तो मुजरिम भागा, तो यहाँ पर मुजरिम क्या हो गया? इसमें फ़ाइल हो गया। देखिए अहमद में नहीं छुपा हुआ है लेकिन मुजरिम में छुपा हुआ है, इसको जान लेंगे। अहमद सिर्फ कहें तो अहमद किसको कहते हैं? एक लड़का है, एक लड़का है, इसके अलावा और क्या है? लेकिन मुजरिम अगर कहीं कह दिया आपको तो इसका मतलब हुआ जुर्म करने वाला, यानी बुरा काम करने वाला, यानी वो काम कौन सा कर रहा है, उसका फेल क्या है? तो जुर्म है, तो इसमें फेल छुपा हुआ है, तो मुजरिम इसमें फ़ाइल हो गया। यहाँ देखें अहमद आम खाता है, वही मिसाल है। तो यहाँ आम कहेंगे तो आम में फेल नहीं छुपा हुआ है। अगर आम ही आम कहें तो ये तो सिर्फ इसम है, समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आपको खाता यानी फेल को देखना पड़ेगा, तभी आप कहेंगे। पूरा जुमला आप जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आम फ़ाइल है कि मफ़ूल है, पता नहीं चलेगा। आपको पूरा जुमला पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नीचे देखें, मजलूम की बद्दुआ से बचो। तो यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज़ मजलूम है, सिर्फ मजलूम से ही आप जान लेंगे कि मजलूम किसको कहते हैं? जिस पर जुल्म किया जाए, यानी जुल्म का असर जिस पर हो। तो मजलूम में फेल छुपा हुआ है। फेल कौन सा छुपा हुआ है? जुल्म। तो मजलूम ये इसमें मफ़ऊल है। ऊपर आम मफ़ऊल था और नीचे मजलूम जो सिर्फ लिखा हुआ है वो इसमें मफ़ऊल है। अब मिसालें यहाँ बहुत सारी हैं। देखिए इसमें फ़ाइल अगर कहीं आबिद होगा तो आबिद किसको कहते हैं? इबादत करने वाले को। काम क्या हुआ? इबादत। तो उस काम को करने वाले को क्या कहेंगे? तो आबिद। तो आबिद इसमें फ़ाइल है और माबूद ये इसमें मफ़ऊल है। जालिम इसमें फ़ाइल है और मज़लूम इसमें मफ़ऊल है। खालिक इसमें फ़ाइल है और मखलूक इसमें मफ़ऊल है। उसी तरह कातिब इसमें फ़ाइल है, मकतूब इसमें मफ़ऊल है, जाहिल इसमें फ़ाइल है और मजहूल इसमें मफ़ऊल है। उम्मीद आपने समझ लिया होगा कि जिस लफ्ज़ में फ़ेल छुपा होता है अगर वो फ़ाइल हो तो इसमें फ़ाइल कहलाएगा, और जिस लफ्ज़ में फ़ेल छुपा हुआ हो अगर वो मफ़ऊल है तो वो इसमें मफ़ऊल कहलाएगा। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अगर फिर भी नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि अगली वीडियो जल्द बनाई जा सके और आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।